ये तस्वीरों में दिख रहे बेबस माँ बेटे कई सालों से इंसाफ पाने के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। इन दोनों माँ बेटों को दबंगों का खौफ इस कदर है कि वो अब अपनी जमीन पर खेती करने से डरते हैं। खेती करना तो दूर की बात है, उनको अपनी जान के लाले पड़े हुए हैं। लगभग 4 साल से पीड़ित माँ बेटे को पड़ोसी दबंगों द्वारा 50 डिसमिल जमीन कब्जे को लेकर परेशान किया जा रहा है। पीड़ित सुमन बाई के पति जयपाल ठाकुर लंबे समय से बीमार हैं और पलंग पर हैं। उनके साथ सिर्फ उनका बेटा है जिसकी पढ़ाई चल रही है, मगर दबंगों द्वारा प्रताड़ित करने से सुमन बाई के बेटे राहुल ठाकुर की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। ऐसे में माँ बेटे अपने न्याय के लिए दर दर भटक रही हैं, लेकिन उनकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही। 4 साल से बहुत परेशान हो चुके हैं। हमारा पड़ोसी की नीयत खराब हो रही है, हमारी ज़मीन को हड़पना चाहते हैं और अपनी खसरा के नंबर बता के हमारी ज़मीन को लेना चाह रहे हैं ज़बरदस्ती। 4 साल हो गए, हमें केस चल रहा है, बहुत परेशान हो चुके हैं। हमारे बच्चों को जान से मारने की धमकी देते हैं। हमारा घर बना हुआ है, उस पर घर है, मेरा शौचालय, सब कुछ उसी में आ रहा है। इसको सबको मतलब वो लोगों ने नब्बा दिया और कह रहे हैं कि हमारी ज़मीन है। कितने साल से रह रहे हो आप उस जमीन पे जिस पे ये विवाद सर, हम पूर्वजों से हमारा कब्जा है वहाँ पे। लगभग कितने साल? 80-85 साल से ऊपर का मकान बना हुआ है। तो क्या जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं? जी सर, मेरे बच्चों को घर आ के मार रहे हैं, बोल रहे हैं कि जान से मार के फेंक देंगे। फिर क्या पुलिस सुनवाई नहीं कर रही, प्रशासन? सर, कोई सुनवाई नहीं कर रहा। हम बहुत परेशान हो चुके, कई बार कलेक्टर साहब के यहाँ भी जा चुके हैं। हम चाहते हैं कि हमारी सही नफ्ती हो जाए और हमको न्याय मिल सके। पीड़ित द्वारा अपनी जमीन पर ट्रैक्टर से बोनी करने पर दबंगों के पूरे परिवार ने हमला कर दिया। पीड़ित ने ट्रैक्टर से भागकर अपनी जान बचाई और ये सारी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। आप खुद देखिए ये नजारा। पीड़ित माँ बेटे का उस जमीन पर 80 वर्ष पुराना कब्जा है। इसके बावजूद भी दबंग पड़ोसी द्वारा पिछले 4 साल से पीड़ित को परेशान किया जा रहा है। पीड़ित ने अपनी जमीन के सीमांकन के लिए भी आवेदन किया है और जिम्मेदार अधिकारियों ने सरकारी नक्शे को ही बदल दिया और पीड़ित माँ बेटे को उनकी ही जमीन से वंचित कर दिया। आप खुद सुनिए जिम्मेदारों की करतूत पीड़ितों की जुबानी। कारण ये है कि मैं जिस जगह पे रहता हूँ 80 साल से काबिज हूँ और उस जगह पे पड़ोसी द्वारा उसकी भूमि बता के और उसको जबरन हड़पना चाह रहा है वो, क्योंकि वो मेन फ्रंट की जगह है। और मैं अनेकों आवेदन कलेक्टर साहब को दे चुका हूँ, महोदय जी के पास भी गया हूँ। अभी लॉकडाउन की वजह से उनसे मुलाकात नहीं हो पाई, तो वो उसकी निष्पक्ष जाँच नहीं हो पा रही है। तो अभी मैंने जो आवेदन दिया है नफ्ती के लिए, तो नफ्ती होने वाली है, परंतु वो जो पड़ोसी है वो उसे रुकवाने के लिए बार बार प्रयास कर रहा है ताकि वो जांच हो ही ना। अगर वो निष्पक्ष जांच हो जाती है तो वहाँ पे मौके की जगह क्लियर हो जाएगी कि वो वन विभाग की है कि शासन की है या हमारी है। लेकिन वो जो जबरन उसे हड़पने की कोशिश कर रहा है, बार बार मुझे मारने आ जाता है घर पे। मैं अकेला हूँ सर, वो 5 भाई हैं, पूरे 5-6 भाई हैं सर, तो बार बार हर कभी मारने के लिए आ जाते हैं। पिताजी की हालत गंभीर है, वो मतलब हार्ट के पेशेंट हैं और मेरी 4 साल की इंजीनियरिंग भी इसी में बर्बाद हो गई। इन्होंने मतलब 4 साल से परेशान कर रखा है और अभी तक कोई जांच नहीं हो पाई। अभी आप ऐसा बताया कि आपके घर मारने भी आए थे, और क्या है सर 17 तारीख के दिन मतलब कि मैं घर पे नहीं था, दादी को मारा पहले, फिर मैं आया तो मुझे भी पत्थर और डंडों से पूरा परिवार 15 लोग इकट्ठे मेरे ऊपर टूट पड़े। जिसके बाद FIR करी तो नॉर्मल NCR हुई, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई और उल्टा केस हम पे 145 का बना दिया गया। तो क्या था कारण, जब आप ट्रैक्टर लेके जा रहे थे तो भी आपके मारने दौड़ा? सर कारण यही कि हम तुम्हारी ज़मीन को हड़पेंगे और मतलब उस पर ट्रैक्टर तुम्हें नहीं चलाने देंगे, तुम उस जगह को नहीं चलाओगे, जबकि वो मेरी जगह है, पुश्तैनी जगह। रजिस्ट्री है आपके पास उसकी? सर रजिस्ट्री उसका खसरा क्रमांक 41 है, तो वही जांच हम चाहते हैं कि वो हमारी ज़मीन कहाँ है, हमें निष्पक्ष जांच चाहिए उस पर। उधर जब इस बारे में नायब तहसीलदार से बात की गई तो उन्होंने कार्रवाई का हवाला देकर मामले से पल्ला झाड़ दिया। सर, दीवानगंज की कुल्हाड़िया में जो एक ज़मीन विवाद चल रहा है,
इसमें 19 तारीख को सीमांकन होना है। क्या 19 तारीख को सीमांकन किया जाएगा या किसी कारणों से उसको आगे बढ़ाया जाएगा? उसमें जो न्याय संगत उपयुक्त कार्रवाई होगी वो की जाएगी। तो क्या सीमांकन किया जाएगा सर? ये सीमांकन दल उपयुक्त कार्रवाई करेगा समय अनुसार। अब देखना यह है कि आगामी 19 जून को प्रशासन निष्पक्ष रूप से सीमांकन करता है या दबंगों के सामने घुटने टेक कर सीमांकन की तारीख को आगे बढ़ाता है। रायसेन से नसीम अली की रिपोर्ट।